सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे और अपने घर पर मज़े में होंगे। तो प्यारे बच्चों, कल हमने पढ़ा था आई की मात्रा के शब्द। आज हम पढ़ेंगे आई की मात्रा से संबंधित कविता, जिसका नाम है नैनीताल। क्या नाम है उसका? नैनीताल। चलो कविता शुरू करते हैं। सात ताल में नैनीताल। क्या? सात ताल में नैनीताल, दिखने में है बड़ा कमाल। तो प्यारे बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखिए। ये नैनीताल को दिखा रहा है कि नैनीताल कैसा है। इस तरह का है कुछ। इस पिक्चर के ज़रिए लेखक ने इसको दिखाने का प्रयत्न किया है। सात ताल में नैनीताल, दिखने में है बड़ा कमाल। मैं निकला करने उसकी सैर, झील की ओर बढ़ाया पैर। कहाँ जा रहे हैं? नैनीताल की ओर जा रहे हैं। मैं निकला करने उसकी सैर। क्या करने जा रहे हैं? सैर करने जा रहे हैं। किसकी? झील की ओर बढ़ाया पैर। किसकी ओर बढ़ाया पैर? झील की ओर। झील में चल रही थी नैया, जिसमें बैठे सैनिक भैया। झील में क्या चल रही है? इस चित्र को ध्यान से देखिए। ये क्या है? झील, और उसमें क्या चल रही है? नैया, है ना। झील में चल रही थी नैया, जिसमें बैठे सैनिक भैया। कौन बैठा है इस नैया में? सैनिक। गिनती में थे वे सब चार, सीना ताने खड़े तैयार। देखी बंदूक उनके पास, साथ कैमरा एकदम खास। सात ताल में नैनीताल, रक्षक उसके बड़े कमाल। बच्चों, अब की इस कविता से संबंधित मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछती हूँ। पहला प्रश्न है, बच्चा कहाँ जा रहा था? कहाँ की सैर पर जा रहा था? यस, वेरी गुड। कहाँ की सैर पर जा रहा था? नैनीताल की। नैया में कितने सैनिक थे? यस, कितने थे? वेरी गुड, चार। कितने थे? चार। अगला प्रश्न है, नाव में कौन बैठा था? यस, कौन बैठा था? वेरी गुड, सैनिक। कौन बैठा था? सैनिक। अब आगे हम इस पाठ से संबंधित अभ्यास करेंगे। है पेज नंबर 68। इसमें क्या करना है? पहला प्रश्न है, ए की मात्रा लगाइए। आपको क्या लगानी है? आई की मात्रा लगानी है इन शब्दों पर स्वयं। चित्र देखे वह सही स्थान पर आई की मात्रा लगाई। इन चित्रों को ध्यान से देखना है और उन पर आई की मात्रा को सही जगह पर लगाना है। ये प्रश्न भी आप स्वयं करेंगे। अगला प्रश्न है, शब्दों को जोड़कर लिखना है। ये भी आपका गृह कार्य, आपको ये स्वयं करना है। नेक्स्ट, दिए गए वर्णों में ए की मात्रा लगाकर शब्द लिखिए। इन शब्दों से आपको आई की मात्रा के नए शब्द बनाने हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। आगे का प्रश्न, सही विकल्प का गोला भरिए और उत्तर दीजिए। सात तालों में से एक क्या था? झील, नैनीताल, कमाल। यस, क्या था? नैनीताल। अगला पेज करते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें से कौन सी चीज़ एकदम खास थी? झील, नाव या कैमरा? यस, क्या था? कैमरा। झील में क्या चल रही थी? कार, बतख या नैया? क्या चल रहा था झील में? यस, वेरी गुड। क्या चल रहा था? नैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भरिए। झील में चल रही थी खालिस्तान। क्या चल रही थी झील में? नैया, जिसमें बैठे खालिस्तान भैया। क्या आएगा? सैनिक भैया। गिनती में वे सब थे, क्या आएगा? चार। कितने थे वो? चार। खालिस्तान ताने खड़े तैयार। क्या आएगा? सीना ताने खड़े तैयार। तो प्यारे बच्चों, अब शुरू करते हैं इस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है हमारा, बच्चे ने झील की ओर क्या बढ़ाया था? क्या बढ़ाया था बच्चे ने झील की ओर? बच्चे ने झील की ओर पैर बढ़ाया था। क्या बढ़ाया था? पैर। सैनिक भैया के पास क्या क्या था? क्या था सैनिक भैया के पास? सैनिक भैया के पास कैमरा और बंदूक था। क्या क्या था? सैनिक भैया के पास बंदूक और कैमरा था।
नैनीताल के रक्षक कैसे थे? कैसे थे नैनीताल के रक्षक? नैनीताल के रक्षक कमाल थे। कैसे थे? कमाल। अगला प्रश्न है, क्या नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए। इन शब्दों को आपने पढ़ना है और इसमें अंतर देखना है ए और आई की मात्रा के शब्दों में। जैसे मैंने आपको बताया था कि ए की मात्रा शब्दों के ऊपर लगाई जाती है और उसमें कितनी मात्रा लगती है? 1। और आई की मात्रा शब्दों के ऊपर लगती है, सेम थिंग, और कितनी होती है पर वो? 2, है ना। इनको आपने डिब्बे में जो ए ओ के शब्द हैं जबकि दूसरे डिब्बे में आई के शब्द हैं, इनको ध्यान से देखना है और उनके अंतर को समझना है। शब्दों को पढ़कर सही स्थान पर लिखिए। इन शब्दों को आपने पढ़ना है और जहाँ पर ए की मात्रा के शब्द हैं वहाँ ए की मात्रा के लिखने हैं और यहाँ पर आई की मात्रा के शब्दों को छाँटकर लिखना है। और नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनको आपको पढ़ना है और अभ्यास करना है। कैसे पता चलेगा कि कौन से शब्द में कौन सी मात्रा आएगी, है ना। शेर, साउंड धीरे है तो ए की मात्रा लगी है। सैर, है ना। तो इस तरह से आपको इसका अंतर समझना है और इसको पढ़ना है। और आज जो कविता मैंने आपको पढ़ाई है उसको 2 से 3 बार तेज आवाज़ में पढ़ना है और हो सके तो इसको याद भी करना है। और आपको ये वर्क रिसीविंग ग्रुप में सेंड करना है और अपनी रीडिंग वीडियो को भी रिसीविंग ग्रुप में भेजना है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।